हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 11 to 20th में। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा 11 to 20th में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लिब्रा। करियर एंड मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 11 to 20th में। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 11 to 20th में। ओके, लिब्रा देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, कोई चीज खत्म हो रही है और कोई चीज स्टार्ट हो रही है। मे बी एक जॉब खत्म हो रही है और नई जॉब स्टार्ट हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि आपको उस पर स्ट्रेस लेने की जरूरत है कि अच्छा मे बी कोई एक जॉब जा रही है तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर कुछ खत्म भी हो रहा है तो उसके साथ कोई नई चीज की स्टार्टिंग भी हो रही है, न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। इफ देयर इज एन एंडिंग देन अ न्यू थिंग इज ऑल्सो स्टार्टिंग। ऑल्सो मुझे लग रहा है थोड़ा ना, जो चीज खत्म हो रही है वो इसलिए भी खत्म हो रही है बिकॉज इट्स बिकमिंग टू स्ट्रेसफुल। मे बी वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, और मे बी यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स। आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, हेल्प मांगने की जरूरत है। अकेले करते रहोगे तो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, काम बढ़ता रहेगा। या फिर हो सकता है आप ये जो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू प्लीज समवन, मे बी योर बॉस और समवन, एंड जस्ट ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल, बॉस या टीम मेंबर्स या कॉलीग। तो उस चक्कर में आप उनका भी काम ले रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, या एक ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के चक्कर में, बॉस का गुड बुक्स में आने के चक्कर में ऐसा कुछ हो सकता है। बट आई थिंक ये स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी आपने ले ली हैं और ये चीज काफी ओवरवेलमिंग हो रही है। सो यू नीड टू आस्क फॉर हेल्पफुल पीपल। आई मीन आपको अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कि थोड़े हेल्पफुल हो, जो कि आपका लोड थोड़ा कम कर पाए। नहीं अगर हो पाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, मैं ये बोल रही हूँ। वो ओवरवेलमिंग इतना हो रहा है कि आप कोशिश कर लो कितनी भी, बट वो नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक वो चीज बर्डन खत्म करके, स्ट्रेस खत्म करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके, उससे कट ऑफ करके एक नई चीज स्टार्ट करने की जरूरत है। मे बी नई जॉब, नया काम, नई टीम, नया बॉस, नया आई डोंट नो, नया डेजिग्नेशन, समथिंग। बट आई थिंक वहां से बाहर निकल के आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। कुछ नया काम करना हो सकता है, बट काफी पैशन को फॉलो करना, ग्रोथ, एक्साइटमेंट, न्यू बिगनिंग्स, ये चीज मुझे दिख रही है। तो काम के सिलसिले में देखिए, स्ट्रेस वगैरह अगर खत्म हो रहा है तो नया काम भी आपके पास आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगेन मुझे ये चीज लग रही है कि जो नया काम आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, एंड ये जो नया काम आएगा यहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड, इमोशनली फुलफिलिंग, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका काम में बहुत होगा। कई बार क्या होता है कि जिस काम में आप अभी हो वो बहुत स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका दिमाग बिल्कुल खराब कर रहा है। वहां से निकल के आप ऐसे काम में जाओ जो कि आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, वहां का काम पसंद आए, लोग पसंद आए, पैसा पसंद आए, तरीका पसंद आए, कल्चर पसंद आए। तो आई थिंक वो आपको काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वहां पे, एंड ये आपके लिए ना काफी फुलफिलिंग हो सकता है। और ये आपका काफी लॉन्गर, एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होगा आपका इस इंसान के साथ, कंपनी के साथ, पार्टनर के साथ। एंड यहाँ पे आई थिंक क्योंकि
आप इतना फुलफिल दिखा रहे हैं, यहाँ पे कार्ड में ये आ रहा है कि न्यू बिगनिंग्स तो है ही, और यहाँ पे इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कि आप पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेटिस्फाइड है, तभी इतने कंटेंट और इतने हैप्पी और सब कुछ इतने सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। तो क्योंकि पैसा भी यहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है, तभी वो सेटिस्फैक्शन है। पैसे को लेकर देखिए, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। क्लैरिटी ले आइए अपने अंदर, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड यू कैन मैनिफेस्ट। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स का आउटकम निकलता दिख रहा है। व्हाट यू वांट विल मैजिकली अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। मैजिकली इससे मतलब ये नहीं है कि हाँ वॉन्ड घुमाई किसी ने और आपको चीज मिल गई, बट आई थिंक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कि हाँ मुझे चाहिए था, बट वो मुझे नहीं पता था कि ये चीज मैं सोच रहा था यहां से आएगी, बट ये आई यहां से। सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी। एंड पैसे को लेकर मुझे नई सक्सेसफुल बिगनिंग्स दिख रही हैं। नई जॉब जो है, यहाँ पे पैसा, रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी सब बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो आई थिंक स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे होगे ये नई जगह पे या नए पोस्ट, डेजिग्नेशन, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब पे। अगेन यू नीड टू कीप योर आइज इन द बिगर पिक्चर लिब्रा। छोटी चीजें, छोटे लोग, पॉलिटिक्स, पेटी इश्यूज, माइंड गेम्स, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है, ना किसी को उल्टा जवाब देने की जरूरत है, ना पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। दूसरा बोल रहा है, बोलते रहने दो। आप अपना जो ध्यान है या दिमाग है या जो एफर्ट है वो इस चीज पे लगाओ कि मुझे 10 साल बाद जो बनना है उसके लिए आज की डेट में मुझे क्या करना है, बस ये मेरा पाथ होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। बाकी आसपास जो भी कुछ बोलता रहे, you should not be bothered, ठीक है। leave the details to others, you keep your eyes on the bigger picture, and आपका एक्सपीरियंस है, आपको काम करना आता है, आपके लीडरशिप स्किल्स आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ के चांस लेना है, रिस्क लेना है। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोई चीज पहले नहीं करी, करो, आगे बढ़ो, लीड लो, वेट मत करो कि दूसरा इंसान करेगा। आप, यू आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एंड इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू इट। तो वो डाउट नहीं आना चाहिए मन में कि क्यों मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हाँ भाई कर पाओगे, ठीक है। सो यू आर किंग ऑफ वॉन्ड्स, उस तरीके का आगे थोड़ा ड्रिवन एटीट्यूड रखिए। वाओ, हमारे पास दो एस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। उसका मैंने आपको कनेक्शन बता दिया। न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली वेरी हैप्पी, एक्साइटिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड सेटिस्फैक्शन, कंटेंट वाली, फुलफिलमेंट वाली आपको न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो किंग हैं। तो मुझे आपका लीड लेना, आगे बढ़ना, मुझे पैसे को लेकर भी लाइक योर प्लान्स आर वर्किंग आउट रियली वेल लिब्रा। प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस है, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पावर सब आ रहा है आपके पास। काम को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं, लीड ले रहे हैं, नए नए काम आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो काम में अगर आप सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं काम को लेकर। सो उसमें प्लीज डाउट मत करिए कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आ रहा है। आप बस अपने एंड पे जो काम करना है ना, जो स्ट्रेस वाला, जो फर्स्ट चीज मैंने बोली कि वहां से निकलना जरूरी है, बस वहां से निकलो और उसके बाद तो एस एस, मैजिक, किंग किंग सब बढ़िया, बस वहां से निकलो, लाइफ सॉर्टेड है आपकी लिब्रा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल
की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है, बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 11 to 20th May, general messages, general guidance for Libra 11 to 20th May, general guidance for Libra 11 to 20th May, general messages for Libra, career और money से related general guidance, general messages for Libra 11 to 20th May, general messages, general guidance for Libra. Move in new direction. मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट कार्ड ही आपका यही है, यहां से एग्जिट करके आपको नई जगह पे जाना है। एस, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू क्लाइंट, न्यू डील, न्यू बिजनेस, नई डायरेक्शन में जाना है। ये चीज खत्म होगी, नई चीज स्टार्ट होगी, यू नीड टू मूव इन न्यू डायरेक्शन। बहुत क्लियर कट ये बताया गया है यहाँ पे लिब्रा। इसको मतलब और कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। सो यू नीड टू मूव इन द न्यू डायरेक्शन, क्योंकि वहीं पे ही आपको ग्रोथ मिलेगी, वहीं पे ही आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ोगे तो कुछ डिफरेंट होगा लाइफ में। ऑनर योर इनर नोइंग। आई थिंक आप ना मेडिसिन मदर का कार्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको अंदर से ना पता है कि क्या चीज मुझे हेल्प करेगी। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पता होता है कि अच्छा अगर आपको लेट्स से एसिडिटी बहुत हो रही है, या अगर आपको कुछ अंदर से बॉडी में कुछ इश्यू हो रहा है तो गर्म पानी पिएंगे तो वो हेल्प करेगा, सौंफ खा लेंगे तो वो हेल्प करेगा। तो कई चीजें हमको पता होती है क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं और वो सालों से चली आ रही हैं, और वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन बन गया है। नॉट ट्रेडिशन आई वुड से, बट एक नोन फैक्ट हो गया है कि भाई ये चीज करने से ये चीज का हल मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको पता है कि प्रॉब्लम का हल क्या है, आपको पता है, आपकी वो इनर नोइंग है, समझ है, आपको बस उसको ऑनर करना है, उसको सुनना है, चाहे वो करियर को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, वो आपको पता है, बस आपको उसको सुनने की जरूरत है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया लिब्रा दैट आपको अगर अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, तो एक्सचेंज करिए। जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज है, एनर्जी का एक्सचेंज है, किसी को मदद की जरूरत है उसकी मदद करिए तो आपको वापस मिलेगा। जो एक यूनिवर्सल लॉ है ना कि किसी की मदद करोगे तो आपका भी भला होगा, वो बस सेम चीज है। तो एनर्जी एक्सचेंज करिए, आप किसी का भला करो वो आपका भला करेगा। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप आई मी माई सेल्फ वाली चीज में नहीं रह सकते हो कि दूसरे का भला कर नहीं रहे हो बट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स आपका भला करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सी योर सीड्स ग्रो। आपने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, रिटर्न, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, रिकग्निशन सब आपको मिल रहा है। आपने जो बीज बोए थे अब वो पौधे में टर्न आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो
आई थिंक अब यू आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ वॉट एवर, ऑफ योर एफर्ट्स, ऑफ योर मेहनत। तो थोड़ा वो टाइम पीरियड है, एंजॉय करिए, आपके रिजल्ट रिटर्न आपको मिल रहे हैं और धीरे धीरे आपको दिखेगा, लाइक उसको एंजॉय करिए, वो चीज को ग्रो होते हुए, ठीक है, वो ग्रोथ को, वो चीज आगे दिखते हुए, आंखों के सामने आपको चीज दिखेगी कि अच्छा हाँ मैं तो आगे बढ़ रहा हूं यार, मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो उसको देखिए, एंजॉय करिए। ऑल्सो स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, अर्थ गार्जियन है हमारे पास यहाँ पे, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से थोड़ा हो सकता है कनेक्टेड रहने की जरूरत हो आपको, बट मे बी रूट चक्रा यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। घास पे चलिए, नंगे पांव चलिए, रूट चक्रा बैलेंस होगा यहाँ पे। एंड आई थिंक मे बी यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऑफकोर्स फर्स्ट कार्ड के बाद बाकी सारी चीजें अच्छी आई हैं, बट जैसे मैंने बोला, एक्सचेंज एनर्जी रखना है आपको, दूसरे का भला हो ताकि आपका हो, दूसरे का भला करो ताकि आपका हो। सिमिलरली, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत पैसा आ रहा है या बहुत तरक्की आ रही है, डजंट मीन कि आप दूसरे को नीचा दिखाओ। स्टे ग्राउंडेड, हम्बल रहिएगा, कंसिडरेट रहिएगा दूसरों की जर्नी को लेकर। दूसरों के पास कुछ नहीं है अगर, तो आपको दूसरे को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी हम्बल, बी कंसिडरेट, डाउन टू अर्थ रहिए, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए कि ठीक है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स जो आपको दे रहा है आज की डेट में, हो सकता है कल यूनिवर्स आपसे वो ले ले, तो आप क्या करोगे? एकदम से ठन ठन गोपाल हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। तो जो दिया है वो लिया भी जा सकता है, सो उसको लेकर चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ग्राउंडेड रहिए कि ठीक है, फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, और दूसरों की तरफ भी तमीज तहजीब से पेश आइए लिब्रा, ओके। अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है, सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ बैठ के आराम से रिलैक्स करके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ, आराम से, जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे, देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, ओके। लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, so yes है, नो, लिब्रा के यस है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है, नो, लिब्रा के क्वेश्चन का आंसर yes है। लिब्रा, आई हैव योर कार्ड विद मी, ठीक है। रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दीबाजी नहीं, और पॉज करके फिर वापस कनेक्ट करके प्ले करिए, फिर देखिएगा, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, ये है क्लियर कट यस, यस। आई थिंक प्रमोशन वगैरह सब कुछ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्लियर कट यस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैंने 3 बारी बढ़िया बोल दिया। ओके, चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए? चार्म्स कुछ बताइए लिब्रा के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए? आप में से कई लोग कैप पहनते हैं, या कहीं पे हो सकता है कैप
पहनने की जरूरत है, मे बी टैनिंग बहुत हो सकती है, मे बी आप में से कई लोग बॉल्ड हैं तो टैनिंग बचाने के लिए या अदरवाइज कैप पहनना पसंद करते हैं, या कहीं स्पोर्ट्स वगैरह में कैप पहनते हैं, रात को जगे रहते हैं, रात को काम करते हैं, नींद नहीं आती है। एफडी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैच्योर होने वाली है, ठीक है। थोड़ा ना आग का भी ध्यान रखिएगा, मे बी कहीं कहीं हो सकता है छोटी सी आग लगे या आग लगते लगते बच जाए, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेटर पी इंपॉर्टेंट है, शेल, पी फॉर पैरेट, शेल से बाहर निकलने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। चर्च है आसपास, कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन फ्रेंड है, कहीं पे कुछ मे बी चर्च में जा रहे हैं, कुछ ऐसा लाइक ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट कल्चर, बट कुछ चर्च क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। आपको अपने ककून से, अपने अपने शेल से बाहर निकलने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आप हैं ये, और आपको ककून से बाहर निकल के एक नया इंसान बनने की जरूरत है, और इनफैक्ट आप बन भी रहे हो, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यू आर चेंजिंग इनटू दिस न्यू डिफरेंट पर्सन, बट थोड़ा उसके लिए अपनी तरफ से आगे स्टेप लेने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है लिब्रा, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।